सभी को सुप्रभात। तो आइए ओझा जी केंद्रीय कक्षा में फिर से एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में आपने व्याकरण के 2-3 पाठ पढ़े, जिसमें भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, फिर वर्ण विचार, फिर शब्द विचार। आज ये चौथा पाठ है व्याकरण का। ये विशेष करके मिडिल कक्षाओं के लिए है और उसके साथ साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग का अर्थ। उपसर्ग का तात्पर्य होता है, व्याकरण में जो इसकी परिभाषा है उसके अनुसार, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उप का तात्पर्य होता है समीप जाना, अर्थात जब कोई शब्दांश किसी दूसरे शब्द के समीप जाकर, नजदीक जाकर के उसके अर्थ को बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं। जैसे है, शब्द है सम्मान। अब इसमें हम यदि आ जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है असम्मान। अब ये जो शब्द असम्मान है, इसने सम्मान के अर्थ को ही बदल दिया। आ का तात्पर्य होता है नहीं, अर्थात जहां सम्मान नहीं होता वह है असम्मान। एक और उदाहरण देखते हैं। शब्द है गमन। गमन का तात्पर्य होता है जाना। गमन का तात्पर्य होता है जाना, परंतु जब हम गमन में अनु उपसर्ग जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है अनुगमन। और जब ये अनुगमन बन जाता है, इसका अर्थ बदल जाता है किसी के पीछे जाना। किसी के पीछे जाना। इस तरह हम देखते हैं कि उपसर्ग का कार्य ही है किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देना ही उपसर्ग का कार्य है। अब आइए हम लोग जानते हैं उपसर्गों के भेद कितने होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला भेद है संस्कृत से आए उपसर्ग। संस्कृत से आए उपसर्ग। तो सबसे पहला भेद है संस्कृत से आए उपसर्ग। तो ये ऐसे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए हैं और ये उपसर्ग सीधे संस्कृत से आके जुड़ गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक है अति। अति उपसर्ग है, इसका प्रयोग देखते हैं। अधिक शब्द है और जब ये अतिधन अधिक हो जाता है तो हो जाता है अत्यधिक।
इस तरह से जब ये अत्यधिक हो जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाता है। फिर देखते हैं आप, ये भी एक शब्द है, शब्द ले लेते हैं मान, तो इसका अर्थ बदल जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपमान, इसका अर्थ हो जाएगा अपमान, और फिर इसका अर्थ ही बदल गया, जहां ये मान था वहां ये अपमान हो गया। फिर देखते हैं निर्भीक उपसर्ग है, और इसका जब प्रयोग करते हैं मैंने मूल शब्द लिया अभिमान, अब ये हो गया निरभिमान। निरभिमान, तो यहां पे अभिमान का तात्पर्य कुछ और था, और जब ये निरभिमान बन गया तो उसका तात्पर्य कुछ और हो गया, अर्थात अभिमान रहित। तो इस तरह आपने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग किस तरह से उसके अर्थ को बदलते हैं। एक शब्द और लेते हैं हम, आ, ये उपसर्ग है, और इसको हम ले जाते हैं इसके नजदीक, जन्म के नजदीक ले जाते हैं। आ उपसर्ग जन्मूल शब्द, ये हो जाएगा आजन्म, और इस तरह से इसका अर्थ भी बदल गया। जन्म जो है इसका मतलब होता है जन्म लेना, परंतु आजन्म माने पूरे जीवन पर्यंत। एक और देख लेते हैं हम लोग, उपसर्ग है अव, और इसमें हम मूल शब्द लेते हैं गुण। गुण माने होता है, जिसे अंग्रेजी में क्वालिटी कहते हैं, गुण, और ये अव लग गया, तो ये जब पूरा शब्द बनेगा तो हो जाएगा अवगुण। इसका अर्थ हो जाएगा दोष। फिर अगला हम ले लेते हैं अभी, मूल शब्द ले लेते हैं मान। तो मान का तात्पर्य होता है सम्मान, अभी लग जाता है तो ये इसका अर्थ बदल गया, शब्द बन गया अभिमान। शब्द बन गया अभिमान, इसका अर्थ होता है गर्व। फिर लेते हैं प्रति, मूल शब्द ले लेते हैं कार, यह हो जाता है प्रतिकार। प्रति का धमकार का। इस तरह आपने देखा कि संस्कृत के उपसर्ग किस तरह से हिंदी में प्रयोग होकर के शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। आइए अब देखते हैं हम हिंदी के उपसर्ग। अगला इसमें है हिंदी के उपसर्ग। तो
जैसा कि आप जानते हैं संस्कृत हिंदी भाषा की जननी है और उसके शब्द भी संस्कृत से ही आए, परंतु हिंदी में जो तत्सम के रूप में उपसर्ग हैं वो जब तद्भव बन जाते हैं तो वो हिंदी के कहलाने लगते हैं। जैसे इधर हम उपसर्ग लिखते हैं, इधर मूल शब्द, ये नवीन शब्द हो गया। उपसर्ग है आदि, उपसर्ग है आदि, मूल शब्द है पका। अब इसको जब हम जोड़ के नया शब्द बनाते हो जाता है अधपका। फिर अगला लेते हैं दुरुपसर्ग ले लेते हैं। मूल शब्द मुख है और ये बन जाएगा दुर्मुख। दुरुपसर्ग है, मूल शब्द मुख है, ये हो जाएगा दुर्मुख। और भी कई ये भी उदाहरण मिल सकते हैं हमको। भर है, मूल शब्द है पेट, नया शब्द बन जाएगा भरपेट। मैंने आपको 4 उदाहरण दिए, भी आप और उदाहरण दे रहे हैं। उपसर्ग है सु, शब्द है अच्छा। अब जब नया शब्द बनेगा तो हो जाएगा स्वच्छ। उपसर्ग है, अगला देख लेते हैं हम लोग, सा। शब्द है सम्मान, ये हो जाएगा ससम्मान। तो बच्चों इस पाठ से जो प्रश्न आते हैं 2 तरह के आते हैं। एक तो आते हैं जिनमें कहा जाता है कि आपको कुछ उपसर्ग दिए रहेंगे और कहा जाएगा इन उपसर्गों का प्रयोग कीजिए, तो उसमें आपको उपसर्गों का प्रयोग करना होता है। जैसे जो मैंने बताया, इस उपसर्ग दिए रहेंगे और फिर आपको उनका प्रयोग करना है। और कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें कहा जाता है कि आपको उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना है। तो अभी मैं पाठ के अंत में आपको ये क्रिया बताऊंगा। अगला है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, इसके अंतर्गत कई भाषाएं आती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में कई भाषाएं मिलाकर बोली जाती हैं और हिंदी में तो कई भाषाएं मिल गई हैं, जिनमें अंग्रेजी भी है, अरबी है, फारसी है, उर्दू है। इस तरह की भाषाएं आके हिंदी में मिल गई, तो हम बोलचाल में उनका प्रयोग भी किया करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे है ये उपसर्ग है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा। यहां पे मूल शब्द है आखिरी,
तो नया शब्द बन गया कम अक्ल। ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। गैर, गैर माने होता है दूसरा, इसका अर्थ होता है बिना। शब्द है आदमी, यहां पे हो गैर आदमी। एक दूसरा विषय बनता है, एक शब्द है मौजूद होना। मौजूद माने उपस्थित, गैर लग जाएगा तो हो जाएगा गैर मौजूद। उसके अतिरिक्त और भी हम लोग आगे देखते हैं तो हम शब्द है, हम का तात्पर्य यहां पे होता है समान। यहां हम मूल शब्द ले लेते हैं शक, तो ये हो जाएगा हम शक। ये हो गया हम शक। बा है, बा का तात्पर्य होता है सहित, अंग्रेजी में इसे विद कहते हैं। तो यहां शब्द है कायदा। और इसका जो नया शब्द बनेगा हो जाएगा बाकायदा। आपने देखा कि किस तरह से कई भाषाओं के शब्द भी आकर के हमारे हिंदी में शामिल हुए हैं, तो उनको उपसर्ग भी उसी तरह आकर के शामिल हो गए जो प्रयोग में लाए गए हैं। अगला है डे। शब्द ले लेते हैं हिसाब। हिसाब माने एक सीमा में, तय सीमा के अनुसार। बेमाने बिना होता है, तो बन जाता है बेहिसाब। अगला और लेते हैं बद। बद माने खराब। शब्द ले लेते हैं हम सूरत, हो जाएगा बदसूरत। बद सूरत मिला के बन गया बदसूरत। तो इस तरह आपको मैंने जो आवश्यक आपके लिए हैं यानी उपसर्ग आपको पढ़ाए, और अगले वीडियो में हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर अपने कमेंट्स देंगे, टिप्पणी करेंगे, जिससे जो कमियां होंगी, भी कमियां तो हैं ही, क्योंकि बहुत कम सुविधाओं में मैं ये कार्य कर रहा हूँ, अभी मैंने शुरू किया है। तो आप एक पसंद करेंगे तो निश्चित रूप से हम और वीडियोस लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।